आज की स्टोरी उस अनलकी 13th फ्लोर के फ्लैट की है। ये कहानी हमें जैस्मिन ने भेजी है। जैस्मिन एक दिल्ली की रहने वाली लड़की है। उसके साथ ये किस्सा मुंबई में हुआ था। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते नई डरावनी कहानी लाते रहते हैं। और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। जैस्मिन और उसका बॉयफ्रेंड शोभित दोनों दिल्ली स्कूल ऑफ ड्रामा से अपने एक्टिंग कोर्स पूरा करके मुंबई जाकर फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई करने की सोचते हैं। जैस्मिन अकेले ही पहले मुंबई जाती है, क्योंकि शोभित के बड़े भाई की शादी 15 दिन में होने वाली होती है। तो वो उसे कहता है कि शादी होने के अगले ही दिन मैं आ जाऊंगा, तुम पहले चली जाओ। मैंने पिताजी से बात कर ली है घर के बारे में। वहाँ पर अंधेरी में उनके दोस्त का फ्लैट खाली है, तो हमें उन्होंने वहाँ रहने के लिए कहा है। जैस्मिन थोड़ी नाराज़ होती है। शोभित उसके साथ नहीं आ रहा है। वो कहती है, प्लीज़ जल्दी आ जाओ शोभित, मैं अकेले तुम्हारे बिना बोर हो जाऊंगी। हाँ जैस्मिन, बस 15 दिन की बात है, मैं आ जाऊंगा, तुम निकल जाओ और पहुंचते ही मुझे फ़ोन करना। जैस्मिन दिल्ली से ट्रेन पकड़कर निकलती है और मुंबई पहुंचती है। वो खुश भी होती है, क्योंकि उनके ड्रामा स्कूल बैच के काफ़ी सारे दोस्त मुंबई से होते हैं। वो उनसे मिलने के लिए भी एक्साइटेड होती है। वो टैक्सी से अंधेरी पहुंच जाती है और शोभित के दिए एड्रेस पर चली जाती है और नीचे वॉचमैन से कहती है, फ्लैट नंबर 1301 में जाना है। वॉचमैन थोड़ा चौंक जाता है कि उस फ्लैट में कोई नहीं जाता रहने। वो उस फ्लैट के मालिक को फ़ोन करके पूछता है और मालिक के कहने पर जैस्मिन को चाबी देता है। जैस्मिन लिफ्ट से 13th फ्लोर पहुंच जाती है। वो देखती है कि उस फ्लोर पर दूसरा कोई फ्लैट नहीं है, बस वो एक ही बड़ा फ्लैट है और वो भी खाली है। उसे थोड़ा अजीब लगता है, पर वो सोचती है शायद यहाँ फ्लैट्स बहुत महंगे होते हैं, इसलिए खाली होगा। वो अंदर जाती है और फ्लैट देखकर खुश हो जाती है। एक फुली फर्निश्ड फ्लैट, सब कुछ यहाँ है। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी और किचन भी पूरा रेडी है। और इतने कम किराए पर बहुत मुश्किल है मिलना। वो सोचती है उसके पास पैसे होते तो वो यही फ्लैट खरीद लेती। वो शोभित को फ़ोन करती है, शोभित मैं पहुंच गई, प्लीज़ तुम जल्दी आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। हाँ जैस्मिन, मैं भी जल्दी आना चाहता हूँ तुम्हारे पास, बस कुछ ही दिन की बात है माय लव, शादी के बाद मैं आ जाऊँगा, शोभित कहता है। ओके बाय, आई मिस यू शोभित, जैस्मिन ने कहा। आई मिस यू टू जैस्मिन, बाय, शोभित ने कहा। वो सोचती है शुक्र है शोभित के पिताजी के दोस्त का फ्लैट उनको रहने के लिए मिल गया, वरना स्ट्रगलर्स के लिए यहाँ रहना बड़ा मुश्किल है। वो कुछ खाना अपने साथ लाई थी, उसे खाकर वो सो जाती है, क्योंकि अगले दिन से उसका स्ट्रगल शुरू होने वाला होता है। उसे 9 बजे एक ऑडिशन के लिए जाना होता है। दूसरे दिन सुबह कोई उसका दरवाज़ा खटखटाता है। वो खोलकर देखती है तो वॉचमैन दूध वाले के साथ खड़ा होता है। मैडम, ये राजू है, यहाँ दूध सप्लाई करता है, आपके लिए भी बोल दूँ? वॉचमैन कहता है, हाँ ठीक है भैया, मुझे भी एक पैकेट दिया करो। जैस्मिन उसे कहती है। वो दूध का पैकेट लेकर अंदर चली जाती है और घड़ी की तरफ देखती है तो 8 बजे होते हैं। वो ब्रेड टोस्टर में डालती है और दूध बॉयल करने के लिए गैस पर रख जाती है।
और शोभित को फ़ोन करती है। हेलो शोभित, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जैस्मिन। रात को ठीक से नींद आई तुम्हें? शोभित ने पूछा। हाँ शोभित, नींद तो अच्छी आ गई, पर सुबह मुझे 9 बजे जाना है ऑडिशन के लिए। और वो उसे किस्सा बताती है। शुक्र है वॉचमैन ने दरवाज़ा खटखटाकर मुझे जगा दिया, वरना पहले ही दिन लेट हो जाती। वो बातों में इतना खो जाती है कि भूल ही जाती है दूध और ब्रेड के बारे में। अचानक से उसे याद आता है, अरे ब्रेड तो जल ही गया होगा और दूध गैस पर गिर गया होगा। वो किचन की तरफ भागती है, पर दूध बॉयल होकर गैस बंद किया होता है और ब्रेड भी टोस्टर से निकाल कर रखा होता है। उसे अजीब लगता है, पर वो सोचती है शायद मैंने ही रखा होगा, भूल गई होंगी। वो नहाकर ब्रेकफास्ट करके ऑडिशन के लिए निकल जाती है। ऑडिशन के बाद वो अपने दोस्तों से मिलने का प्लान बनाती है और सबको फ़ोन करती है। वो भी कहीं ऑडिशन दे रहे होते हैं, तो वो सब शाम को जैस्मिन के फ्लैट पर मिलने का प्लान करते हैं। शाम को सब उसके फ्लैट पर आते हैं और पार्टी करते हैं। हर कोई अपने स्ट्रगल के किस्से शेयर करता है, गाने गाता है और थोड़ी थोड़ी ड्रिंक्स पी लेते हैं। देर रात तक उनकी पार्टी चलती है और चूँकि उस फ्लोर पर कोई दूसरा फ्लैट नहीं होता है, तो किसी को उनकी आवाज़ से तकलीफ़ भी नहीं होती है। रात को सब दोस्त खाना खाकर निकल जाते हैं। जैस्मिन भी थकी होती है और नशे में होती है, तो वो खाने के सारे बर्तन ऐसे ही सिंक में डालकर छोड़ देती है और सो जाती है। अगले दिन सुबह वो उठकर दरवाज़ा खोलती है और दूध का पैकेट लेकर किचन में जाती है, पर वो देखती है कि रात के सारे बर्तन धोकर साफ शेल्फ में रखे होते हैं। पर मैंने तो सारे बर्तन ऐसे ही छोड़े थे, शायद नशे में मैंने ही धो दिए होंगे, मुझे याद नहीं, वो सोचती है। तभी उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन शोभित का होता है। हाय, गुड मॉर्निंग, शोभित कहता है। कैसा रहा कल का ऑडिशन? हाय, गुड मॉर्निंग शोभित, कल का ऑडिशन अच्छा था। मैं हमारे बैचमेट से मिली, सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। प्लीज़ तुम जल्दी आ जाओ ना। हाँ जैस्मिन, चलो अब तैयार हो जाओ, ऑडिशन के लिए जाना है। थिंक अबाउट आवर ड्रीम, शोभित ने कहा। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। जैस्मिन ने ब्रेकफास्ट तैयार किया और बाथरूम में चली गई। नहाकर ब्रेकफास्ट करके वो निकल गई। आज उसे एक वेब सीरीज़ के ऑडिशन के लिए गोरेगांव जाना था। कल की पार्टी के बाद उसका घर वैसे ही बिखरा पड़ा था। वो सोचती है शाम को आकर वो घर साफ करेगी। ऑडिशन में उसको उस वेब सीरीज़ में एक रोल मिल जाता है। वो बहुत खुश होती है। रोल मिलने की खुशी में वो शोभित को फ़ोन करके सब बताती है और कहती है अब उसे भी यहाँ आना होगा। इसके बाद वो अपने दोस्तों को फ़ोन करके बताती है। उसके एक दोस्त को भी किसी सीरियल में रोल मिलता है। सारे दोस्त मिलकर उन्हें बधाई देते हैं और पार्टी के लिए जैस्मिन के फ्लैट पर मिलने का प्लान बनाते हैं। पर जैस्मिन कहती है नहीं, कल की पार्टी के बाद घर बहुत बिखरा है, तो वो सब एक होटल में जाकर पार्टी करते हैं। पार्टी जैस्मिन और उस दोस्त की तरफ से थी, रोल मिलने की खुशी में। आज भी सब ड्रिंक करते हैं। दिन भर के ऑडिशंस और पार्टी के बाद रात को जैस्मिन घर आती है, ये सोचते हुए कि उसे भी घर साफ करना होगा। पर वो घर में आते ही देखती है कि घर पूरा साफ किया होता है और सारी चीज़ें सभी अपनी जगह पर रखी होती हैं। वो चौंक कर सोचने लगती है मैंने तो सब ऐसे ही छोड़ दिया था, तो ये सब सही जगह पर किसने रखा? पर नशे में उसे बहुत नींद आती है और वो सो जाती है। अगले दिन सुबह उठकर वो फिर दूध किचन में रखती है और चाय बनाने का सोचती है। तभी उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन देखती है तो कोई अननोन नंबर से फ़ोन होता है। वो फ़ोन उठाती है। हेलो
जैस्मिन बेटा, मैं शोभित के पिता का दोस्त बोल रहा हूँ। क्या तुम्हें फ्लैट अच्छा लगा? कुछ तकलीफ तो नहीं हुई ना तुम्हें वहाँ? वो पूछते हैं। जी अंकल, फ्लैट बहुत अच्छा है और कोई तकलीफ नहीं है। थैंक यू अंकल, इतने कम किराए में हमें ये फ्लैट देने के लिए, नहीं तो हमारे लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाता। कोई बात नहीं बेटा। शोभित आ गया क्या मुंबई में? उन्होंने पूछा। नहीं, वो 2 दिन में आएगा, जैस्मिन ने कहा। इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। उसने सोचा आज चाय और ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, थोड़ी शॉपिंग के लिए जाना है। पर जब वो किचन में पहुँचती है तो देखती है कि गर्मा गर्म चाय एक कप में ढक कर रखी होती है। उसे जैसे शॉक ही लग जाता है। वो समझ जाती है कि इस घर में वो अकेली नहीं है। वो डर जाती है, पर नाश्ते के लिए सैंडविच बनाती है और ब्रेकफास्ट कर लेती है। नाश्ता करके पूरे हफ्ते के कपड़े धोने के लिए समेट कर बालकनी के पास रख देती है और शॉपिंग से आकर वो धो देगी ऐसा सोचती है। जैस्मिन अपने एक दोस्त को फ़ोन करके शॉपिंग के लिए चली जाती है। शाम को वो शॉपिंग से घर आती है और बालकनी में रखे कपड़े लेने जाती है और देखकर चौंक जाती है। सारे कपड़े धोकर सूखे रहते हैं, पर वो सोचती है जो कोई भी यहाँ है उसकी मदद ही कर रहा है। वो टीवी देखने लगती है और रात को शोभित को फ़ोन करती है। शोभित उसे कहता है वो अब 3 दिन में वहाँ आ जाएगा, पर वो शोभित को कुछ नहीं बताती है। शूटिंग शुरू होने के लिए अभी और 1 हफ्ता का टाइम था। घर में चल रही चीज़ें वैसे ही चलती रहती हैं। सुबह जैस्मिन के लिए गर्मा गर्म चाय तैयार रहती है, कभी बर्तन धोकर रखे होते हैं। वो शोभित को कुछ नहीं बताने का सोचती है। वो सोचती है कि शोभित के पिताजी के दोस्त का फ्लैट है, अगर मैंने उसे ये सब बताया तो उसे बुरा लगेगा। और 3 दिनों के बाद शोभित मुंबई पहुंच जाता है। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानियों का अनुभव है तो हमें ज़रूर भेजें। हम आपकी स्टोरी को अपने चैनल पर पब्लिश करेंगे आपके नाम के साथ।